अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे अपने सेगमेंट फिल्म, किताब और लोग से। और आज की फिल्म एक बार फिर टर्मिनेटर 2। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? ये जेम्स कैमरन है। अच्छा जी, वाले तारुफ कर मैं देवे एक क्यों नहीं याद है कि माय मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर जेम्स कैमरन। पहली बात तो ये कि आप मेरे मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर नहीं हैं, ओह, और दूसरी बात यह कि आप जेम्स कैमरन नहीं हैं। फेवरेट कौन है मोस्ट? स्पिलबर्ग, पुराने तो दसाओ ना। विलियम वायलर, डेविड लीन, ते भाईजान स्टैनली कुब्रिक। स्टैनली कुब्रिक और स्कूल का है, लेकिन मुझे पसंद है, बहुत पसंद। एक गाल है ग्रैंड सीनरी ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹ नहीं कहनी। ग्रैंड सीनरी आपने क्या की? क्या ए भाईजान एडा वड़ा शिप जड़ा टाइटैनिक आई, और सारा एक कमरे में होने वाला काम है, ग्रीन वॉल्स के सामने होने वाला काम है। भाईजान आपने फिल्म को एक नए माने दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं। एक नए चैप्टर का आगाज किया, इसमें कोई शक नहीं। मैं इस फील्ड में जिसके आप सरखेल हैं, आपको नंबर 1 समझता हूं, लेकिन ये डायरेक्शन नहीं होती। उस फील्ड के डायरेक्टर आप हैं। ओ फील्ड केड़ी है? वीएफएक्स। भाईजान वडे कम वीएफएक्स तो बगैर नहीं होते। तो विलियम वायलर ने तो कोई नहीं किया था। विलियम वायलर मैं जड़ा औखा काम किया है। वो जो चैरियट रेस थी, वो किसी तरह भी आपके टाइटैनिक से कम नहीं थी। अच्छा छोड़ें ये, हम क्या झंझट शुरू पता नहीं केड़े झंझट शुरू कर। आप हमारी मुलाकात क्यों नहीं करवा रहे टर्मिनेटर 2 की कास्ट से? प्रोटैगनिस्ट न मिलाऊं तो आपको? हाँ जी, प्रोटैगनिस्ट जी, प्रोटैगनिस्ट से मिलवाइए। आवन 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 किथा ही नजर नहीं पे आंदी। आवन ओए ओए, और जान नहीं दिया बचिया। सलाम भाईजान। आस्ता वलस्ता बेबी। मैं असल ना किफायत शायरी दी ना मुहिम शुरू की है। कैसे? पेट्रोल महंगा है, आ मैंने सस्ता पाउंदा है। यानी परमानेंटली रखा हुआ? हाँ जी, रख लिया है मैं। रोजाना का 50 रुपया। तो रोटी कौन पूरी करता है? रोटी असं तो में मंग लेंदे हैं। क्या करते हो? मंग लेंदे हैं। और सुनाओ तबीयत ठीक? ठहर के जा। फिर मैं कितनी बार आख्या आहिस्ता आहिस्ता वलिस्ता, आस्ता लविस्ता, आस्ता लविस्ता। आहा जी ओ बाबा, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? कौन भाई? तुम्हारा बॉस है। वही तो साडे डायरेक्टर साहब ने। हाँ जी। एक मिनट, ओए ओए, एक मिनट ठहर। क्या पे करना है? क्या पे करना है? आज भी हमला होया मेरे ते। ओ भाईजान मैं तक नहीं किया। एक मिनट मेरी बड़ी टेका हुई ने, 250-300 टेक दी मैं। अच्छा मेरा केड़ा काम तुम सारे चंगा लग गया इस फिल्म में? सच्ची बताऊं तुम्हें, ये मैं अपने हालात ही नहीं बयान कर रहा, पूरे हॉल का, क्योंकि मैंने हॉल में देखी थी। जब पहला फायर करता ना ये, उसका पहली दफा पंप एक्शन आई थी, डज डज, तो लोग हैरान रह गए। तो मैंने रिसेंटली सुना है कि उसके ऊपर जो फायर लगा रखा था ना उन्होंने, वो पता किसका था? किसका? तोप का। वो गोला तोप का, कैनन फायर तो डज। ये वजह के लोग इतने इंप्रेस हुए थे और बड़ा क्लैप। तुम्हें अगर कोई क्लैप मिली है ना सिनेमा में, हाँ जी, तो सिर्फ गन चलाने की वजह जी, से। जी, जी। गन जिस तरह तुम घुमाते हो, जिस तरह वो चलाते हो और खाली करके फिर लोड करते हो, ये वाहिद काम था तुम्हारा जो पसंद किया गया। इसके अलावा और कुछ है? इसके अलावा ये जो चेस्टर था जैकेट नुमा, ये अच्छा लगा तुम्हें, और वो भी किसी का था जो तुम छीनते हो। और शायद तो कर गड्डी नु। अच्छा यार, इसके अलावा भी कोई आर्टिस्ट है? हां एक तो है। ला देर लगा पे बाहर। और T-1000 किधर? ओ तांदा पे T-1000 आवन हाजिर थी वन। ओ हो। अच्छा ए म्यूजिक अपना ही पाया है फिल्म में कहना है। हाँ जी, वाकई नहीं है। T-1000 मैं विलन है इस फिल्म का, जाने मौला हो तो ठंड बहुत है, तो एक मैं स्टील दा तो हाफ स्लीप पाए। अच्छा वैसे तुम अगर बोलो ना अच्छा जी, तो बड़े हैंडसम और गुड लुकिंग हो। अच्छा तो मेरे बारे की ख्याल है? तुम उससे भी रहे हुए हो। मेरे फेस कट्स नहीं देखे आपने? ਵੱਡੇ गोश्त वाली दुकान ते एडे पीस टंगे होंगे। जाने मौला ये विलन के अंदर एक ट्रांसजेंडर भी है। तुम पता शूटिंग के दौरान छापा भी पै गया। ये बड़ी बैड़ी गल है, फौरन ठीक हो जाता है। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਂਗਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਉਂਗਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। इसको कब मारा तुमने? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। तुमने उस माई को मारा था? ਉਹ ਮਾਈ क्या ਮੇਰੀ अच्छा सीक्वेंस था वो। ਮਾਈ ਕਾਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ यूं करके जो
वो और फिर उसके शौहर को जब मारता है तो दूध का डब्बा होता है गालिबन उसके हाथ में, उसके अंदर से इक्वाजन विजन विजन हाँ ये अच्छे डायरेक्टर्स शॉट अगर आप तलाश कर रहे हैं तो वो ये थे। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਦੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਪ ਚੁੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੇ ਕਰਕੇ ਲੰਬੀ ਉਂਗਲੀ ਕਰਕੇ। ये तो करें प्लीज, हाँ जी। दिखाइए। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੈਂ ਸਟੀਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਓਹ स्टील के नहीं हो तुम, ਪਾਰੇ ਕਾ ਹੂੰ। मर्क्यूरी। ਸਟੀਲ ਦੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਾਜਾ ਸੀ। अब किसने आना है? सारा सारा अपने मोटरसाइकिल को पीछे करो जरा। ਪਿੱਛੇ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਐਸਾ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਇੰਜਨ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? वाकई आवाज ही नहीं आई उसकी, हाँ जी। लेकिन तुम ज्यादती कर रहे हो, उस पे जुल्म कर रहे हो। ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਉਹ ਤੇ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। अब फाइट होगी। जिमें मैं सिखाया हम उवें करो, उवें फाइटिंग करो। शाबाश। अब हद ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਤੇ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਡਿਆ ਈ। ਨਾਸਰ ਭਾਈ ये नासिर भाई क्या? ਇਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਨੇ। वो छोड़ते क्यों नहीं हो? नहीं फिर मैंने मार सी मैं छड़ देता तू पिघल जा। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਪਿਘਲਣਾ, ਮੈਂ ਮਰਾਸੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਸਰ ਭਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਰੇ ਦਾ ਸੀ। वो सारा किधर है? सारा 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 भाई आ बनना। माई हेलो, सलाम आफ्ताब अंकल। जल्दी से ना कोई कानों वाला डॉक्टर ढूंढो, मेरे तो कान बिल्कुल बंद हो चुके हैं इस वक्त। हाँ देखा अम्मा, दुकान खुली तो ले जाऊंगा आपको। बाकी यार टर्मिनेटर अंकल बहुत शुक्रिया, इन्होंने मेरी जान बचाई है, हिफाजत करते हैं मेरी। मेरे तो कान उड़ गए ना। आपको पता है वो जो लिफ्ट में सीन किया था उधर ब्लास्ट हुआ है, तो वो मैं टूटी लगानी भूल गई थी। तो किसका कसूर है? पागल थे तुम? नहीं तो डायरेक्टर को चाहिए था ना कि टूटी लगाओ यहाँ डायरेक्टर चाहिए था, वो टूटियां चेक करता तुम्हारी आगे। ये तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी थी। हाँ मेरे साथ है कि डायरेक्टर के साथ? ऑब्वियसली मैं डायरेक्टर के साथ, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि आप बड़े बदमिजाज आदमी समझे जाते हैं। यार तो पता है थी बंदा कावेड़ा। केट ने कहा था कि मैं आइंदा इनके साथ काम नहीं करूंगी, और नेवर, उसने कभी नहीं किया। उनका करियर भी थले गई। ऐसे ही? उसके फौरन बाद जी कहां से कहां पहुंच गई, और उसे टाइटैनिक में ऑस्कर नहीं मिला था जी। क्योंकि उसका काम कोई नहीं था ऑस्कर वाला। सारे ऑस्कर तो ये लपेट के ले गए। ए टीम को तेरे को मंगन नहीं आई। टाइटैनिक खोल के बह गया हो। हम टाइटैनिक के लोग हैं या हम टर्मिनेटर के? T1000 थले कर मैं तेरा थप्पड़ मारूंगा। ये मेरी फैमिली है। हमने ए बच्चे ने जिस तरह मैं बचाया है ना, हाँ जी, हमें पता है आपने इससे बचाया था। मैं ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬਚਾਇਆ, और ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਰਡਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। वो क्यों? ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਧਾਰ ਦੇ ਲੈ, मैं ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬਚਾਇਆ है। अच्छा, फिल्म में भी वैसे ये चोर है, चोरी कर रहा है, इंतहाई बदतमीज है। वो एटीएम नहीं तोड़ रहा, जी जी। एटीएम से पैसे रॉब करता है, अपने फॉस्टर पेरेंट्स के साथ बदतमीजी कर रहा होता है, क्योंकि बाप तो बहुत पहले का मर गया, माँ बेचारी इंस्टीट्यूट में होती है। मैं पागल खाने में भी इसके लिए दुआएं करती रही हूँ। मुझे पता है जो सकी माँ ने प्यार देना वो गैर कब देती हैं। मैं तो इसके बगैर इतना उदास हूँ। तुम तो छोड़ो। अलस्ता बेबी। अच्छा टर्मिनेटर अंकल, एक बात बता दूं मैं, अब मैं बड़ा हो रहा हूँ और मैं तुम्हारी सारी बदमाशियां समझ रहा हूँ, बच्चा नहीं हूं मैं, समझ आई? बेटा अचानक हो गया। अरे अचानक क्या हो गया आपको नहीं पता क्या? इतना बड़े हो गए आप यार। अब मैंने तुझे कुट खान वास्ते रखा है, उन्हें भी मारना मैनू। हरकतें ऐसी आपकी। लो जी फाइट फिर शुरू होने लगी। पीछे हो जाओ। हाँ ला फाइट शुरू थी गई। मैंने भेड़ ते मेरा फाइट शुरू थी गई। देखो T800 दा हाथ मोड़ देते, T1000 दा T1000 थोड़ा लड़ाई पकड़ता, चीख पे मरता और ला आई और हर ओतियां की लड़ाई हो रही है। T1000 ਜਾਣੇ ਮੌਲਾ ਆ ਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਮੈਦਾਨ 'ਚ। ਕੀ ਮੈਂ ਹੋਇਆ? ਦੱਸਾਂ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ, ਇਧਰ ਆ ਜਰਾ, ਇਧਰ ਆ, एक मिनट मेरी गल। इधर आ। नहीं नहीं, कुछ ना कहो उसे। क्यों ना कुछ कमा, आराम में रहना। अच्छा तुम्हारी लाश नहीं मेरी T1000। अच्छा बात सुनो, वहां जाओ, शाबाश। नहीं उसे रहने। ओए बड़ा तगड़ा खूसरा जी। एक मिनट, क्या मेरी बहन नहीं। वैसे आपने शूटिंग में भी फिल्म को ड्रैग किया था। अच्छा की में बोला भाईजान 8 महीने शूटिंग होती रही, और इस दौरान ये जो लड़का है ये
बच्चा ये बाकायदा बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया कि उसकी आवाज मर्दों वाली होगी। तो बाद में सारी आवाज ठीक करनी पड़ी, कुछ डायलॉग्स उसके खत्म करने पड़े। 3 साल बाद खलील रहमान कमर वाला टिम्बर हो गया सी। नहीं आप अंकल सही कह रहे हैं, क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा था ना, 8 महीने बहुत वक्त होता है, मैं जवानी की तरफ चाह रहा था और बीच में मेरी आवाज जो है वो खलील अंकल जैसी हो गई। हाँ, लेकिन खलील अंकल की आवाज आप खूब निकालते हैं। तुम्हें क्या मसला, सबके साथ बदतमीजी करके बाद में बाजी बोल देते हो तुम। तो मैं ही बचाया फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ। सर इसको जहाज क्यों दिया गया था? इसको प्रोड्यूसर ने खुश होके, क्योंकि वो खुशी इतना हो गया, उसे पता था इट्स अ सुपर हिट। तो फिल्म में वाकई 2-4 सीक्वेंसेस ऐसे थे कि उसको सुपर हिट करने के लिए वही काफी थे। वो जो चेज था ना, उस दौर में ट्रक जिस तरह चेज कर रहा है और वो अंडरपास से गुजरता है, ऊपर से आधा रह जाता है, और मोटर बाइक के साथ ये, फिर उसके साथ फिर ये इसकी गन, ये सारी चीजें नई हैं। ये 1991 की बात है, अजमाना कदीम की। तो उस वक्त तो ये बिल्कुल नए इफेक्ट्स थे। सीधी गल दसो भाई, अगले पार्ट नहीं सी कराने उन्हें, फिर 3 फिर 4। नहीं, वो तो सारे पिटे हुए हैं। मुझे उन्होंने कभी ना पहले ने इम्प्रेस किया, ना 3 ना 4 ने। तो उन्होंने अच्छा बिजनेस क्यों नहीं किया? ये नयापन जो था ना इसमें, वो तब तक मांद पड़ चुका था। वीएफएक्स बहुत आगे निकल गया था। So it was there at the right time. राइट है, टू बी एट अ राइट प्लेस एट अ राइट टाइम, ये है कलीद कामयाबी। और सर T-1000 इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही? T-1000 को मैंने लातादाद फिल्मों में देखा है, धक्के खाते हुए, ख्वार होते हुए, बहुत फजूल, लेकिन एक फिल्म। नॉट अ गुड एक्टर? फजूल एक्टर है, बाकायदा फजूल एक्टर। और आप देखें खामोश है पूरी यही इसकी महारत थी कि 2 बंदे जिनकी फेस वैल्यू बड़ी जबरदस्त है, दे आर वेरी गुड विजुअल मटेरियल, लेकिन टॉकी नहीं, ना उसका फिक्रा था और ना उसके कोई लंबे चौड़े डायलॉग्स थे। सर स्कैरी था कि अभी भी इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो बस अनडिस्ट्रॉयबल उसको उसने यूटिलाइज किया। यस। और मैंने चंद दिन पहले नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म देखी है इसकी, बूढ़ा हो गया और बेकार और बिल्कुल अच्छा एक्टर नहीं था। इसके साथ काम करने वालों में जो आगे गए हैं ना जी, तो वो लिनार्डो है केट और केट और एक वो भी थी कैथी बेट्स। सर वो खाली इनके साथ काम लेकिन करने पे नहीं, इस फिल्म में तो थी ना, बिगिनर विद ऑस्कर्स। और कमाल का काम किया था उसने, क्योंकि मिजरी में जो काम वो कर गई है ना, पहली मूवी। अच्छा पहला आखिरी काम साबित हुआ, क्योंकि उससे अच्छा फिर कभी कर ही नहीं सकी। जी ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ? आपकी फिल्में अच्छी भी हैं। देखें ट्विंस मुझे आपकी बहुत पसंद है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ? डैनी डेविटो, वो छोटू ਉਹ ਕੱਦੂ ਜਿਹਾ। जी, उसकी वजह से ये फिल्म सुपर हिट थी। और क्या उसको लाइंस दी है राइटर ने, और उसे डायरेक्टर की जरूरत नहीं, वो खुद डायरेक्टर है और बहुत बड़ा एक्टर है। उसने वो कॉमेडी क्रिएट की, वो ब्लैक कॉमेडी क्रिएट की, हैरान करके रख दिया। और तुम उसमें बिल्कुल सिंपल सादे लक्कड़ के एक्टर जिस तरह पहले दिन से थे उसमें वैसे ही रहे। यार बेहतर है मैं लकड़ी का काम कर ही लवां। लेकिन लिनार्डो ने बहुत इंप्रेस किया। लिनार्डो बहुत बड़ा एक्टर है, तो कोई शक नहीं। अच्छा जी, मेरी कोई और चंगी फिल्म ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ? कमांडो इज गुड, अच्छी एक्शन मूवी है। फिर इरेजर अच्छी फिल्म है, ट्रू लाइज अच्छी फिल्म है। फिर एस्केप प्लान, और ये एस्केप प्लान वही है जिसमें नईम ताहिर साहब का बेटा फरहान है, फरहान ताहिर जी। फरहान ताहिर। तो ये है अच्छी फिल्में, लेकिन कोई ऐसी फिल्म नहीं कि जिस पर इसके देखे ना आज तक कभी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी नहीं हुआ। आफ्ताब अंकल इनका कौन सा डायलॉग मुझे अच्छा लगता है पता? कौन सा? गेट टू द चौपा। गेट ਉਹਦਾ ਚੌਪਾ। अच्छा जी, मैं अपनी फैमिली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। आप उतर आ गया, चल मोटे। ये क्या था? चल चाचा ਨੂੰ सलाम कर। इधर नहीं आना। चाचा ਨੂੰ सलाम कर। सलाम अलैकुम आफ्ताब अंकल, क्या हाल है? यार उधर ले पीछे कर, रिवर्स कर। मरवान है तेरी। आओ भरजाई चलिए। मैं इनू आता पे तेनू नहीं। भरजाई दे आओ। चलो और बैठो तो ठीक तरीके से। ओहो भरजाइयां इंजी पेंदियां, चल वे। अच्छा कोई चीज मंगवानी है, अंडे उंडे डब्बा रोटी कोई चीज? चल वे ई जोर ला। उतरे रो। जैसे अंकल तेज चला, तेज। अंकल
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਰ ਵਜਿਆ ਸਾਨੂੰ T1000 T ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਅਲਸਤਾ ਵਰਸਤਾ ਆ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਛੱਡ ਅੰਨੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पदीनोज रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए चंद किरदारों ने। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान साहब, थैंक यू, अडोल्फ हिटलर और मोदी साहब की डमी। ਕੀ ਹਾਲ ਆ मैं ठीक ठाक हूँ, आप खैरियत से? ਏ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ मोहतरम भाई मैं कहता ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ रोशन किया है। अच्छा, मैं पिछले दिनों आपको बहुत याद कर रहा था। अच्छा जी, आप यकीन कीजिए, आपकी याद में कम से कम मैंने 10 मिनट स्पेंड किए। वो अच्छा जी, क्यों? कसौटी करके वापस आ रहे थे जी। तो मुसलिनी का जिक्र होता रहा। ओह, मैं काफी देर इस उधेड़ बुन में रहा हूं कि मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे घटिया इंसान, वाह, जिसको वाह, इंसान कहते हुए खुद बंदे को शर्म आए। वाह। राक्षस एक बहुत छोटा लफ्ज है, डेविल बहुत मामूली लफ्ज है। वो कौन हो सकता है हिटलर के अलावा? तो 10 मिनट की लगातार कोशिश के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि नहीं, इस जैसा सिर्फ कुरूने उला में को हो सकता है, कुरूने वस्ता में भी कोई ऐसा नहीं था। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ 2023 ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁੱਲੇ ਪੀਪੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੱਸਣ ਡਏ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੱਝ ਦਾ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ किसका? ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਰੇ ਔਰ ਕਰੇ ਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਈਏ ਇੱਥੇ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਓਏ मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ। मेरी बात सुन। इन्हें वाकई इतना नरम खूदा समझना, बहुत सख्त गिर हैं। ਤੇ मैं की छोले खाना? ओए मेरी बात सुन, मैं तो इसको कुछ नहीं समझता। तू क्या चीज है? आप ये ना करें, ये ना क्या करें। ना करे ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਉੱਤ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ यार मैं तो ਤੂੰ ਭੁੱਲੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸੇ ਤੂੰ। चुप करके बैठ जा। ओ शर ਯਾਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਯਾਰ? आप बदतमीजी करेंगे तो वो यही करें। ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਬੰਦੇ ਵੱਡੇ ਲੈ ਉਹ ਗੁੱਟੀ ਚੱਲਦਾ ਮੈਨੂੰ। काश तुम्हें कोई टकरा होता इस जैसा। काश इसके दौर में मैं होता आफ्ताब। ਲੈ ਤੂੰ मैं वो अशर करता ना तुम्हारा एहतसाब। आफ्ताब एहतसाब दरअसल उसी दौर से शुरू होना चाहिए। बिल्कुल। और मैंने ईयर मार्क किए हुए थे आफ्ताब, यहां पर इस जैसे 100 हिटलर्स का एहतसाब करना था। करना था तो फिर क्यों नहीं किया? ਅਖੀਰ ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। नहीं, वैसे खान साहब बात सुने, जी। अगर आपने इसी तरह हौके भरने थे, ठंडी सांसें लेनी थी, तो आए क्यों इस फील्ड में? ओ यार मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर एहतसाब करना कितना मुश्किल है, इंसाफ करना कितना मुश्किल है। अच्छा, अब आपको समझ आ गई ना बड़ी समझ आ गई मुझे। कि पाकिस्तान में रहकर पॉलिटिक्स किस तरह करना है? बिल्कुल, क्या क्या समझ आई? बहुत आसान है आफ्ताब, बहुत सिंपल। पाकिस्तान इज द इजीएस्ट कंट्री टू डू पॉलिटिक्स इन। तो ये जनाब कि आप जितना हो सके कॉम्प्रोमाइज करना सीखें। दैट्स इट। आप भी सीख रहे हैं। और मेरी मजबूरी है कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। किस हद तक कॉम्प्रोमाइज किया? अगले 3 महीने बहुत क्रूशल है। ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਵੇਖੀ? उस बेचारे का क्या ताल्लुक है? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਰੀਕ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕੈਲੰਡਰ ਜਿੱਡਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। यार अब क्या, उसने मना किया आपको? ਕਿਸ ਬਾਤ ਸੇ? फीकी जुगते कर रहे थे। ਬਣਾ ਲੈ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਚ ਨਾ। ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁੱਜੇ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਬਣਾਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਮਾਠੀ। ਆਜੀ ਹੱਸਣ ਡਏ, ਲਾਫਟਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਸੰਦੇ। ਕੈਨੂਅਲ ਲਾਫਟਰ ਲੈ। ਜੈਨੂਅਲ ਲਾਫਟਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੱਤ ਲਾ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ। खान साहब मेरा आपसे एक सवाल है। जी। आप पिछले इलेक्शन में तब्दीली और एहतसाब का नारा लेके इक़्तिदार में आ गए। जी। अब नेक्स्ट इलेक्शन में आपका नारा क्या होगा? मेरी बात सुने, और जितना गंद है एहतसाब तो शायद अगले 50 साल तक चलना है। नजर भी तो आए ना कुछ। और भाई अभी हाथ डाला है तो लूप होल्स नजर आना शुरू हो गए हैं। एक शख्स आपकी गवर्नमेंट के अंदर आपको बता के मुल्क से बाहर चला गया, बिल्कुल, अभी तक आप वापस नहीं ला सके, तो उसके भाई को पकड़ रहे। सिर्फ भाई को पकड़ना काफी नहीं है, वो गया क्यों आखिर? यार मैं रक्षा चलाना। नहीं, इसका क्या मतलब? मेरे रक्षे तक यहाँ पे ही गया हूँ। ओ खान साहब आप बैठे ऐसे हाथ हिला रहे हैं, कुछ चज का काम भी किया कि नहीं आपने? एक मैं बता दूं जी बताएं, 10 बताएं। जनाब, एहसास प्रोग्राम। जी, कामयाब नौजवान। जी। बिलियन ट्री। आपको खान साहब जी। मेरा तो ख्याल था कि एहतसाब की वजह से लोग याद रखेंगे,
अल्लाह करे आप एहतसाब कर लें, लेकिन मैं कहता हूं आपका सेहत कार्ड आपको इमोर्टलाइज करेगा। थैंक यू सो मच आफ्ताब। लेकिन इससे कोई लंबी चौड़ी पॉलिटिकल माइलेज आप नहीं ले सकेंगे। वो कैसे लेंगे जनाब? वो लेंगे जब आप जॉब्स की भरमार कर देंगे। अच्छा, मैंने काफी प्राइम मिनिस्टर देखे जो लास्ट साल में ना कुछ कर देते हैं जी। कि भाई दोबारा को रिटर्न वोट डालने आ जाए। जी। आप लास्ट साल में भी कुछ करते नजर नहीं आ रहे। मरे लास्ट साल अभी शुरू नहीं हुआ हमारा। जहां 3.5 साल का पता नहीं चला, ये 1.5 साल के है भला। अच्छा जिन्हें फिक्रे बोल रहे हैं ना, पढ़े लिखे भी है कि नहीं? बकवास करी जल्दा ओ भाई, ये पढ़े लिखों का काम नहीं है। हिटलर मैं हिटलर को बाजिया नहीं हां। वेल वेल हिटलर दे ना दी वेल। तू ये समझना मैनू। ओ वो हेल हिटलर होता है, वेल हिटलर नहीं। और खान साहब बस ठीक ठाक, तुम सुनाओ। खान साहब वैसे बताएं तो सही, क्या जनाब? अज़ाइम क्या है, प्लानिंग क्या है आपकी, क्या करना क्या चाहते हैं? बस आफ्ताब ये अगले 3 महीने किसी तरह गुजर लेने दो, उसके बाद अगले 1 साल मैंने वो काम करना है कि किसी ने 5 साल में क्या किया होगा। अच्छा, तरीका क्या है, अगला साल क्या करेंगे? पहले तुम मुझे बताओ कि अगले 3 महीने कैसे गुजरेंगे। ये 3 महीने का विस्कायर है। इनके कुछ अपने मामलात हैं और निकल आएंगे। वैसे आप मफाहमत के साथ बात बनेगी। मैं तो यही चाहता हूं, लेकिन बात इतबार की है। हाँ सब, इतबार के बगैर तो नहीं चला जा सकता। और मैं भी यही कहता हूं, इतबार के बगैर नहीं चला जा सकता। अच्छा, आपने हम चोरी गल्ला करन दे ने। हाँ जी विच से नहीं है, मैं भी ये कहता हूं। आपको नहीं पता, बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं खान साहब। उस्ताद जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੌਰ ਫੇੜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਏਡੀ ਅਕਲ ਤੇ। तुम यहाँ बेकार वेले बैठे हो, सिर्फ सर हिला रहे हो। कोई बात भी करनी है तुमने कि नहीं? दसो की करा। डॉक्टर जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता मैं S-400 ले लिया रूस को। पहले जो रूस से लिए थे उनसे क्या कर लिया आपने? आफ्ताब ये जो नया इन्होंने एक घटिया काम शुरू किया वो देखा? कौन सा? वो मुसलमान औरतों की नीलामी। हाँ, वो जो ऑक्शंस हो रही, वो क्या बकवास है यार। यंग मुंडे ने बेचारे बेरोजगार, उन्होंने भी कारोबार चल जाए, खुशहाल हो जाए बेचारे गरीबां दे बच्चे। इस तरह करके खुशहाल होंगे? नहीं मैं मना करता हूँ, बाज आ गए। आपको वैसे कभी शर्म नहीं आई कि आप कर क्या रहे हैं? इन्हें कितना सोहना फिक्र है, आपको शर्म नहीं आ रही? आप कर क्या रहे हैं? तेन शर्म नहीं आ रही? तो क्या की एडा उच्ची बोलता, शर्म विच निकल जाती बंदे। और कैसी गल है उस्ताद, उन्होंने शर्म बड़ी देर दी निकली। बगैर मैक तो तेरे का पिंड च ऐलान कर दिया होंदा, कपड़ा आ गया, आ जाओ। अशीर का किसने लीला खोल लिया। कल शाम को कुत्ते ते रिछ दी भेड़ है। खराब इंजन शुरू हो जाता ने, टक टप 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 टप। लो जी, उन्हें इजाजत दे, साढ़े को गल्ला मुक गई है। खान साहब जी, अगले 3 महीने ਤੁਹਾਡੇ लिए बड़े खास ने। ओ यार, कोई नई बात करो ना, ये क्या है? अच्छा यार, पहले नहीं निकली, होल निकली है। क्या शर्म। और बुजुर्गा सुना किदा? मैं तो ठीक हाँ, तेरी खातर जाड़ होने वाली है। हैं? हाँ हाँ ओ क्यों इस बोली ते वैर पिया की आंदे ने? ओ गल करदा तू हुंदे मगर पै जाना है, मैं गल करना ते ओ मैनू तो तुसीं दोवें भैड़े लगदे हो। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹੇ ਆ ਤੇਰੇ ਲਈ। इन्होंने भी तो समझ आनी चाहिए। माशाल्लाह ये भी उस इलाके टाइप ही ने। आओ नहीं नहीं, साढ़े पासे तो सराइकी चलती है। हाँ साहब एक गाल ते दसाओ। ओ मरगा जी, ये 3 महीने दी गाल थी, नहीं पे 3 महीने दा लारा साकू भी ते दिता हवे। केड़ा केड़ा लारा? नवे दिवारां दे विच सूबा तोड़े होसी। ओ यार, मेरी बहन। ओ बहन है, मैं नहीं हां। ओ यार, कोई उस्ताद अपनी बहन को साइड से कर। ओ वडे वडे मसाइल हिन साकू नहीं वेले पहले ओ निबड़न दे। ओ जेड़े बाहर बैठे उन्हां को टंग के वापस घेना वा, सुबह तोड़ा बाद च बण वैसे, नो प्रॉब्लम्स। ओए रक्षे वालिया सुना किदा? रक्षे वाला क्यों गया? वो तेन आप दो वाला कह रहे रक्षे वाला ही तू। ये कोई सवारी आ जाए रक्षा इनू कह रहा होंदा दफा मार, तेरा अपना ही बहुत वसन है। वो बल्कि आप इनू पैसे कट के देना, आ सवारी ना भाई। कदीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कदीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। और आज सबसे पहले एक करेक्शन। हमने कुछ अर्सा पहले ये गुज़श्ता प्रोग्राम में, गुज़श्ता सेट पे ये कह दिया था कि जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, किसे खबर है कौन किस जगह होगा, तो ये शेर नासिर काज़मी के साथ एसोसिएट किया जाता है। ये दरअसल रियाज मजीद का है।
और आज दीगर करेक्शंस ये हैं कि हुकूमत नहीं होता। हमारी अक्सरियत हुकूमत कहते हैं, हे के ऊपर जबर और काफ के ऊपर पेश, हे पर भी पेश है, काफ पर भी पेश है। ये हुकूमत नहीं, हुकूमत है। हुकूमत, हुक्म से हुक्म, हकम और चीज है, हुक्म और चीज है। सही। तो हुकूमत से माने चेंज हो जाते हैं, जैसे शिफा और शफा बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। अच्छा जी, इज्जो इनकसारी, इज्जो इनकसार, इज्जो इनकसारी नहीं कहते, इज्ज और इनकसार। आजिज़ी, तो कहते हैं इज्जो इनकसारी। जी जी जी। जैसे कहते हैं कोई नई ताजी सुनाओ जी। नई ताजा, नई ताजी नहीं होती। तरक्की और तनजली, ये तो सारी बात तरक्की और तनजली की है। तरक्की और तनजुल, अल्लाह दी कसम ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸੁਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬੋਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ तुलाबा, तलाबा, तलबा, तलाबा, तोए के ऊपर भी जबर, लाम पर भी और बा, तलाबा। पहला लफ्ज ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਨ ਇਹ ਕੀ ਸਨ और ये तो स्टार्टर था। वो कुछ लफ्ज होते हैं जरा वार्म अप करने के लिए, अब असल मकसद पे आ रहे हैं। अब ये सुने, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਰਿਕੀ ਪੌਂਟਿਨ, वो मेरा मजाक उड़ा रहा, आप हंस रहे हैं। वो आपका मजाक नहीं उड़ा रहा, वो रिकी रिकी पॉन्टिंग का उड़ा रहा है। पहला लफ्ज इश्क। इश्क क्या मतलब है? मुझे लगता कोई अजीब सी शायद निकलनी। इधर के इश्क कहते मगरमच्छ को। मोहब्बत, जाहिर तो ये मोहब्बत हो जाना, किसी के लिए बड़ी अटैचमेंट हो जाना। इश्क का एक मतलब जो मुस्तामिल है वो ये कि किसी चीज़ के साथ चिपक जाना, टू क्लिंग विद समथिंग, चिपक जाना, उसके साथ अटक जाना, एफिलिएट हो जाना, लटक जाना, एफिलिएट ही हो जाना। लेकिन फरंगे आसफिया ने इश्क को एक और पैराए में भी एक्सप्लेन कर रखा है। वो क्या? जर्द रंग की एक बेल होती है, वो खुद ही दरख्त में से ही पैदा हो जाती है, सही सही सही। उसकी जड़ नहीं होती, वो इसी दरख्त पे एज अ पैरासाइट पलती रहती है। दरख्त सूख जाता है, ये फलती फूलती हरी भरी रहती है। वाह, उस बेल का नाम है इश्क पेचा, जिसको पंजाबी में इश्क पेचा कहते हैं। इश्क पेचा, कि तुम तो बड़े इश्क पेचे लड़ा रहे हो, वो और चीज, वो पेचा और होता है जी जी जो जी। पतंग का होता है। ये पेच, दाव पेच, पेच मीन्स घूमना, सही। स्क्रू। ट्वर्ल, इश्क पेचा जो कॉयल होती है, जी। तो बाकी ये आपको कॉयल की तरह खा जाती है, पैरासाइट है इश्क। अगर किसी ने बर्बाद होना ना, तो किसी इंसान से, किसी चीज से, किसी कॉन्सेप्ट से, किसी आइडिया से इश्क करके देख ले, वो किसी जोगा ही नहीं रहेगा। तो सर ये किसी के अपने हाथ में कहाँ होता है? क्यों नहीं होता? जैसे आपके अंदर अच्छाई और बुराई की तमीज है ना, जी। इश्क में अट्रैक्शन बहुत है, बुराई में भी अट्रैक्शन बहुत है। गुनाह से बाज आप रहते हैं ना। बाबू तुम बताओ, तुम गुनाह से क्यों बाज रहते हो? सर मौका नहीं मिलता। अच्छा गुनाह वाली गल साढ़े मुंह करके कर दे। एक ऐसी गल ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਘਟ नहीं रहे, इसलिए कि तुम्हें पता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। गुनाह सरासर बुराई है, बेशक। तो इश्क गलती है, खता है, हमाकत है। अब आ जाइए उस बेल की तरफ। उसे अमर बेल भी कहते हैं, अंबर बेल भी कहते हैं, सही। और उसे आकाश बेल भी कहते हैं। वो आकाश बेल दरअसल आकाश बेल है, अमर बेल दरअसल अंबर बेल है, कि ये जमीन में नहीं है, अंबर में। फिर जनाब नौसरबाज, नौसरबाज, रंगबाज, चीटर, कॉर्नर, कॉन आर्टिस्ट, फ्रॉडिया, नौ वाला भी कहते हैं, बड़ा नौ वाला जे। मक्कार कहते हैं बड़ी नौ है। हाँ जी, बड़ी नौ है, बड़ी नौ है। नौसरबाज से कहते हैं। खच भी आते हैं। नहीं नहीं नहीं, खच और चीज है। अच्छा साटी नहीं मननी। अच्छा वो बनाता है, वो इतना माहिर है, वो तो खुद बड़ा चालाक है। अच्छा मेरी फरंगी आसे लगता है मैं लंडे च खरीदी है। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। नहीं नहीं भैन बहुत अच्छी है, ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ दिल ना ਛੱਡੋ। नौसरबाज असल में अपने नाम से ही पहचाना जाता है। नौसरबाज यानी 9 बंदों को जो धोखा दे दे, एट अ टाइम 9 बंदों को मामू बना दे, वो नौसरबाज, वो नौसरबाज है। अच्छा धांधली करने वाला, ये हम पहले भी करेक्ट करवा चुके हैं, धांधल होता है। धांधल, धांधल वो हरकत है, और जो हरकत का इर्तिकाब कर रहा है उसको धांधली कहते हैं। एक होता है ढोल,
ढोलची जो बजा रहा है वो ढोलची है। जांगल, जांगली। क्वेश्चन ले लें जी जनाब। सर एक लफ्ज छलावा भी होता है, कहते हैं ये कोई जिन विन नहीं है, आंखों का धोखा है। हाँ जी, कोई जिन शिन नहीं होता। जिन्ने, चुड़ैले, जन्नात ये तो एग्जिस्ट करते हैं। छलावा कोई चीज नहीं होती। यार कब्रां च मगर पै जाते हैं, आपका इल्यूजन है। छलावा निकला कहां से? अल्लाह की कसम मैंने नहीं पता कितों निकले है। ਉਹਦਾ नहीं पता चलता, अचानक सामने आ जाता। मेरा ख्याल है सर कब्रों में से निकलता है। ये छल से निकला है। छल, मुझसे छल किए जाए। लेकिन छल क्या होता है? छल मीन्स फ्रॉड। मेरे साथ छल कर रहे हो? आई थॉट छलांग या हाइपर एक्टिविटी। नहीं नहीं नहीं, ये छल कर रहा है, फ्रॉडी है। तो छल से छलावा। ये ऑप्टिक इल्यूजन होता है। हड्डियों में फास्फोरस होती है। बारिश के दिनों में उसके जर्रात जो हैं वो कहीं निकले। आपका पैर अगर आए या कोई चीज हो, लगता है जैसे कोई चमकीली चीज, फ्यूम्स की फॉर्म में। जी, तो वो हिलती है ना। ये गोस्टिंग कई दफा हम बता चुके हैं कि रात के वक्त थोड़ी सी लाइट अगर किसी जगह पे है तो कैमरा पैन करता है ना, तो उस आदमी का अक्स जो वहां पे खड़ा था उसके साथ ट्रेवल करता है। तो वो लगता है जैसे कोई वेव है जी। उस वेव को आपने पकड़ लिया है, तो छलावा वो होता है। तो ये प्योरली ऑप्टिक इल्यूजन है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक। सर ਅਸੀਂ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, मैं ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। हाँ जी, बुखार हो जाता है। अचानक ਚਪੇੜ ਵੱਜੀ, ਠਾਕਾ ਮੈਨੂੰ, मैं कोया कित्थों ਵੱਜੀ? मैं छलावे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੱਜਿਆ, मैं ਬੰਦੇ ਚ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਨਸਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਚ ਖੇਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ। 3 ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਖੋਤਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਵਿਰਾਨੇ ਜਿਹੇ ਸੜਕ ਕੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੱਝ ਖੜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਮੱਝ ਖੜੀ। ਜਿਉਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਖੜਾ। ਅਸਲ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੱਝ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੁੱਤਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਥੱਲੇ। ये जुगनू जो है, हाँ जी, ये क्यों चमकता है? भाजी उधर बल्ब लगा। उस बल्ब में फास्फोरस होता है। फास्फोरस क्या? जिसकी बात कर रहे हैं वो कि कब्रिस्तान में हड्डियों में से निकलता है ना। फास्फोरस एक मसाला होता है, समझ। चिचड़ नहीं कभी देखा? हाँ जी, वो जो पर करते हैं, वो चिचड़ तनु ला के भी नेरे चमकाई दे सी आते जी। है ना, यूं नहीं होता, वो फ्लोरेसेंट होता है। हमारी हड्डियों में होता है। जुगनू फ्लोरेसेंस लाके छोटे ਹੁੰਦੇ ਜੁਗਨੂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਰ ਫੜੇ ਕਰਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਲਾਂਤੀ ਹੈ ਦਿਆ ਬੱਚਿਆ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अच्छा जी, इल्जाम लगाना। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? इल्जाम। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? इसका असल मतलब है चस्पा होना, जुड़ना। ਅੱਜ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾ ਚਸਪਾਂ ਜੁੜਵਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। आ रही यार, इश्क भी जुड़ रहे हैं नाल, चिपकना वो भी ऐसे ही। डाक टिकट जी, उसको चस्पा नहीं करते। हाँ जी, हाँ जी। तो कहते हैं कि आपने इस लिफाफे पर टिकट इल्जाम की है। नहीं कहते सर ये। इसमें यह गल है ही नहीं। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ सिर्फ 3-4 ਬੰਦੇ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। अब हुआ क्या होगा? हाँ, आया बंदा कि एक बंदा कह रहा है कि इसको सजा मिलने वाली है और इस पर तोहमत इल्जाम कर दी गई है। थोड़ी देर बाद बंदे ने पूछा किसी ने कि यार कौन सी तोहमत इल्जाम की गई है? उसकी बात सुनी अनसुनी होगी। फिर उसने पूछा होगा यार इल्जाम तो बताओ ना, क्या इल्जाम किया गया है? कौन सी बात इस पर इल्जाम की गई है? तो बब्बू वहां पे खड़ा था। उसने यही समझा कि इसका मतलब ये है कि तोहमत ये लगी है। जी जी जी। तो इल्जाम का मतलब तोहमत बन गया, हालांकि इसका दूर दूर तक तोहमत से, एलिगेशन से कोई ताल्लुक नहीं। डॉक्टर साहब आप भी अस्पताल में मरीजों को फरंगे आसफिया सुनाती हैं? नहीं। तो फिर बेहोश किस तरह कर दो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 25% ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 75 को मैं इधर टल गए हैं। लेकिन मंसर को बातों की समझ आ रही है। पत्थर भी तो होया है ना। अच्छा जी, आज का शेर जी सर। जफर इकबाल साहब का मतला है। कहते हैं कि मैंने कब दावा किया था सर बसर बाकी हूं मैं। मैंने कब दावा किया था सर बसर बाकी हूं मैं, पेशे खिदमत हूं तुम्हारे जिस कदर बाकी हूं मैं। वेलकम बैक।
ख़वातीन हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म विछोड़ा से लिया है। बाबा जी चिश्ती की नहायत खूबसूरत कंपोजिशन, लिरिक्स अहमद राही के, गाया मसूद राना ने। पेश करने जा रहे हैं बाबर फतेह अली खान। टांगा परे सवारियां नाल, टांगा परे सवारियां नाल, दिल यारो खाली हो गया, किन्नू दिल दा सुनाइए हाल, दिल यारो खाली हो गया, टांगा परे सवारियां नाल, दिल यारो खाली हो गया। कंडियां तो तिखियां ने फुल्लां दियां डालियां, मोडियां ते रख दियां सपनियां कालियां, सपनियां कालियां। कंडियां तो तिखियां ने फुल्लां दियां डालियां, मोडियां ते रख दियां सपनियां कालियां, सपनियां कालियां। डंग फटाफट देंदियां वखाल, डंग फटाफट देंदियां वखाल, दिल यारो खाली हो गया, किन्नू दिल दा सुनाइए हाल, दिल यारो खाली हो गया, टांगा परे सवारियां नाल, दिल यारो खाली हो गया। हो के जवान रोग प्यार वाले लगदे, रूप वाले लोग रा जांदे आनू ठग दे, बई जांदे आनू ठग दे। हो के जवान रोग प्यार वाले लगदे, रूप वाले लोग रा जांदे आनू ठग दे, जांदे आनू ठग दे। एहो जिहा हो जांदा जे कमाल, एहो जिहा हो जांदा जे कमाल, दिल यारो खाली हो गया, किन्नू दिल दा सुनाइए हाल, दिल यारो खाली हो गया, टांगा परे सवारियां नाल, दिल यारो खाली हो गया। चलो जी असी भी हुण दिल दे दिता है, बड़ी डाडी शै यार, दिल जिन्ने लिता है, दिल जिन्ने लिता है। चलो जी असी भी हुण दिल दे दिता है, बड़ी डाडी शै यार, दिल जिन्ने लिता है, दिल जिन्ने लिता है। ओदी मिलनी नहीं किधरे मिसाल, ओदी मिलनी नहीं किधरे मिसाल, दिल यारो खाली हो गया, किन्नू दिल दा सुनाइए हाल, दिल यारो खाली हो गया, टांगा परे सवारियां नाल, दिल यारो खाली हो गया, किन्नू दिल दा सुनाइए हाल, दिल यारो खाली हो गया। ब्रावो ब्रावो।